ठीक है, स्टार्ट कर दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश चौधरी आप सभी का राज डिफेंस एकेडमी बानसूर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो आपके वाई ग्रुप का पेपर हुआ है 1 मई को, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व आउट करके देखेंगे। तो हमारे पास जो 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पेपर में वाई ग्रुप के पेपर में आए थे, उनका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे आप इसे पढ़ के आराम से देख सकते हो। देखो पहले क्वेश्चन में इसने दिया कि किसी विशेष कोड भाषा में ट्रेजन जो शब्द है उसको लिखा है इसने RKWWINX। ऐसे ही एक शब्द और दिया कि जो पोल्ट्री शब्द है इसको लिखा था CRXHYKT। तो आपसे पूछा है कि बताओ वैसे ही इस नंबर शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कोडिंग से रिलेटेड था। अब इसने कोडिंग कैसे की ये हमें पता करना है, और जैसे इसने कोडिंग की वैसे ही हमें अगला जो नंबर शब्द दिया इसकी कोडिंग करके बताना है। तो देखो ट्रेजन की कोडिंग कैसे की थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं TREASON। इस शब्द को इसने लिखा था कोडिंग में RK, इसने लिखा था RK, चलो यहां पे लिख देता हूं RK, और आगे लिखा था WWINX। तो ये कोडिंग कैसे हुई है, सबसे पहले तो ये पहचान करनी है। तो यहाँ पे देखो कोडिंग ऐसे हो सकती है कि पहला अक्षर T है, उसे R कैसे लिखा, तो T 20 पे आता है अल्फाबेट में और R 18 पे आता है। तो T जो 20 पे आता है इससे 18, इसका मतलब पहले अक्षर में -2 हुआ है। पर आप अगले अक्षर में देखोगे कि R 18 पे आता है कि 11 पे, तो -7 हुआ है। और आगे भी ऐसे घटा के या जोड़ के देखोगे तो इनका कोई एक निश्चित क्रम नहीं बनता है। इसका मतलब ऐसे जुड़ के घट के नहीं आके, ये क्वेश्चन क्रॉस कोडिंग से रिलेटेड था। क्रॉस कोडिंग में ऐसे होता है कि किसी भी अक्षर की कोडिंग कोई भी अक्षर कर सकता है। और इसने ये कोडिंग का क्वेश्चन कैसे किया था कि जो लास्ट का n अक्षर है, इस अक्षर में इसने देखो n आता है 14 पे, और जो 14 पे n आता है तो उस n से इसने n में 4 बढ़ा के, यानी n 14 पे आता है, 4 जोड़ोगे आप 18 होगा, 18 पे क्या आ गया R। ऐसे ही देखो O 15 पे आता है और 15 से इसने लिखा K, यानी जो 11 पे आता है, तो 15 से लिखा 11। इसका मतलब अगले अक्षर में इसने 4 अक्षर घटाए थे। उसके बाद है S, S से इसने लिखा W, तो देखो S 19 पे आता है और W 23 पे आता है, तो अगले अक्षर में इसने 4 अक्षर जोड़े थे। और ऐसे ही नेक्स्ट दिया A, A से लिखा W, तो इससे नेक्स्ट अक्षर में इसने 4 अक्षर घटाए थे। E से I 4 अक्षर जोड़े थे, और R से N 4 अक्षर घटाए थे, और T से X तो 4 अक्षर जोड़े थे। तो सेम जो इसने कोडिंग की है वैसे ही मुझे करना है। और मेरे को शब्द दिया था इसने नंबर, तो मैं यहां लिख देता हूं NUMBER। इस नंबर शब्द की मुझे कोडिंग करनी है। तो लास्ट का अक्षर पहले लिखा जाएगा और लास्ट के अक्षर में 4 सबसे पहले जोड़ेंगे। तो R 18 पे आता है अल्फाबेट में, आप 18 में 4 जोड़ोगे तो 22 होगा, और 22 पे अल्फाबेट में कौन सा अक्षर आता है, V। ऐसे E है, E 5 पे आता है, इसके बाद हमें अगले अक्षर में जोड़ना नहीं है, अब घटाना है। तो E 5 पे आता है, इसमें आप 4 अक्षर घटा दोगे तो 1 बचेगा, और 1 पे कौन सा अक्षर आता है, A। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहला अक्षर है V, सेकंड अगला अक्षर है A। फिर नेक्स्ट है B, तो B में आपको 4 अक्षर जोड़ने हैं। B 2 पे आता है, 4 जोड़ोगे 6 पे अक्षर आएगा आपका F। अगला है M, M में आपको 4 अक्षर घटाने हैं। M 13 पे आता है, अब 13 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9, और 9 पे कौन सा अक्षर आता है, I। वैसे ही U आता है आपका 21 पे, और 21 में आप 4 अक्षर जोड़ोगे तो 21 में 4 जोड़ने पे 25 होगा, 25 पे अक्षर आएगा आपका Y। और ऐसे ही नेक्स्ट अक्षर है N, N में आप 4 अक्षर घटाओगे तो N 14 पे आता है, 4 घटाओगे 10 बचेगा, 10 पे अक्षर आएगा J। तो हमारी जो कोडिंग का आंसर होगा, इस नंबर शब्द का जो कोड होगा वो होगा VAFIYG। तो कौन से ऑप्शन में है, देखो डी ऑप्शन दे रखा है VAFIYG। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपका था वो डी था। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व आउट करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें इसने दिया है, अब बोर्ड पे देख सकते हो एक बार, कि निम्न प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, तो कौन सा शब्द निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेगा। यानी इन सारे जो शब्द यहाँ पे लिखे हैं इनको सारे को अल्फाबेट ऑर्डर में, यानी जो वर्णमाला का क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सब शब्दों का पहला अक्षर देखेंगे। तो पहला अक्षर देखो इसमें था R, अगले में भी R, इसमें भी R, इसमें R, इसमें R, तो यानी सारे शब्दों का पहला अक्षर R है। तो इससे डिफरेंस नहीं हो रहा तो अगला शब्द अगला अक्षर लेंगे। आप अगला अक्षर देखो, इसमें O, इसमें O, इसमें O, इसमें, इसमें, यानी पांचों में O है। तो अगला तीसरा अक्षर देखेंगे, यहां पे देखो ध्यान से P है, यहां पे S है, यहां पे A है, यहां पे A है, और यहां पे L है।
तो आप मुझे बताओ पी एस ए और एल में सबसे पहले क्या आएगा? ए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन दोनों तीसरे और चौथे दोनों शब्दों में तीसरा अक्षर ए है, तो इन दोनों में पहले क्या आएगा? तो इसके लिए इस ए से अगला अक्षर देखेंगे। इसमें देखो ए से अगला डी है और इसमें ए से अगला एस है। तो आप अल्फाबेट में बताओ पहले डी आएगा कि एस? तो सबसे पहले आएगा डी। इसका मतलब पहले आएगा 4 नंबर शब्द, उसके बाद ये आएगा 3 नंबर शब्द, उसके बाद में देख लो क्या क्या बचा, पी एस और ये एल। तो पहले क्या आता है? एल। तो उसके बाद आएगा 5 नंबर शब्द। अब पी और एस में देखो पहले क्या आता है? तो पहले आता है पी, तो फिर आएगा 1 नंबर और उसके बाद आएगा 2 नंबर। तो इसका शब्दकोश का जो क्रम होगा वो होगा 4 3 5 1 2। ऐसा आप ध्यान से देखो किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में दिया 4 3 5 1 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा वो डी आंसर होगा। ऐसे ही हम इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है इसने। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक बार बोर्ड पे लिखा है, अब करने की कोशिश करो। देखो इस सब क्वेश्चन में इसने जो लिखा है उसे ध्यान से देख लो एक बार। क्वेश्चन में ये लिखा है कि नियम इस प्रकार के प्रश्नों को सामान्य अक्षरों की श्रृंखला दी जाती है, यानी आपको अल्फाबेट की एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में ये सीरीज ए से जेड तक वर्णमाला हो सकती है और इस व्यवस्थित क्रम हो सकता है, यानी इनका एक सीरियल में एक व्यवस्थित क्रम दिया है और नीचे इसने पूरी श्रृंखला लिख भी रखी है कि ये श्रृंखला ए से लेके लास्ट कहां तक लिखी है? जेड तक, यानी पूरे अल्फाबेट ए से लेके जेड तक के लिखे गए। तो आपसे इसने क्वेश्चन ये पूछा कि इस अल्फाबेट में जो ये लिखी गई है इसमें कौन सा अक्षर आई के बाएं चौथे अक्षर के दाएं 16वां है। तो अगर आप यहाँ आई से देखो एक एक अक्षर को गिनते चलोगे तो इससे टाइम बर्बाद होगा। इसे आप जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो जल्दी ये ऐसे हो जाएगा, देखो कि कौन सा अक्षर आई के। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इधर बाएं से गिनने पे आई किस स्थान पे आता है? 9 पे। और फिर इसने कहा कि जो आई है ना उसके बाएं, तो बाया मतलब वापस आना है, और वापस आएंगे तो 9 में ये जो बाएं से चौथा पूछा है तो माइनस क्या कर देंगे? 4। और जो अक्षर आ जाएगा फिर उसके दाएं, यानी आगे जाना है, जेड की तरफ जाना है, और दाएं 16वां अक्षर है तो प्लस क्या कर देंगे? 16। अब इसे आप 16 आउट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले 9 में 4 घटाओ, कितना बचा? 5। और 16 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 21। यानी तुम्हें बाएं से 21वां अक्षर बताना है। और अल्फाबेट में आप ध्यान से देखना, बाएं से 21वां अक्षर जो आएगा वो कौन सा होता है? यू। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा यू। और आप ध्यान से देखो ये यू किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यू। चलो वैसे ही इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब यहां पे फिर से एक कोडिंग का ही क्वेश्चन आया कि यदि शब्द लीडर को कूट भाषा में 20, 39, 12, 13 और 26 लिखते हैं तो वैसे ही लाइट को किस प्रकार लिखेंगे? तो इस कोड की पहचान करनी है और उसके बाद जो ये नेक्स्ट शब्द लिखा है इसने लाइट, इसकी कोडिंग आपको नोट करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूं कि लीडर को इसने क्या लिखा है। जो लीडर शब्द है ये है LEADER, इस लीडर शब्द, और इसने कोडिंग किया देखो, L का दिया 20, E का दिया 13, A का दिया 9, D का दिया 12, E का दिया 13 और R का दिया 26। तो अब पहले तो ये पहचान करो कि ये कोडिंग आई कैसे। तो इस कोडिंग में देखो L जो है, हमें पता है जो L है ये अल्फाबेट में बाएं से 12वें स्थान पे आता है, लेकिन इसका कोड इसने 20 लिखा है। तो इसका मतलब 12 से 20 कैसे आया? तो सीधा सा है, देखो 12 में इसने 8 प्लस किया तो ये 20 हो गया। वैसे ही नेक्स्ट है ई हमें पता है अल्फाबेट में 5वें स्थान पे आता है, लेकिन इसने लिखा कितना? 13। इसका मतलब क्या किया कि इस 5 में फिर से इसने वही 8 जोड़ दिया, तो 5 और 8 जोड़ा तो 13। वैसे ही देखो आपको पता है ए अल्फाबेट फर्स्ट स्थान पे आता है, उससे 9 लिखा है, तो इसका मतलब 1 में इसने 8 जोड़ा तो 9। डी 4 पे आता है, यानी 1 से 8 प्लस करके 9। डी 4 पे आता है, 8 प्लस किया तो 12। ई 5 पे आता है, 5 में 8 प्लस किया तो 13। आर 18 पे आता है, 18 में इसने 8 प्लस कर रहा है ये सब में, हाँ ऐसे ही आर 18 पे आता है, इसमें 8 प्लस किया तो 26। और सेम कोडिंग इसकी यही दी है। तो मुझे बस इस लाइट शब्द की कोडिंग बतानी है। तो लाइट शब्द की कोडिंग क्या हो जाएगी? सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हो कि इन सारे जो अल्फाबेट लिखे इनका बाएं से क्रम लिख दो। देखो एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, एच आता है 8 पे और टी आता है 20 पे। अब सब में हमें प्लस 8 करना है, तो 12 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा? 20। 9 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा? 17। 7 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा? 15। और 8 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा? 16। 20 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा? 28। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 20, 17, 50, 16 और 28। ऐसा देखो किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे पहले सभी ऑप्शन में 20 दे रखा है, उससे नेक्स्ट है 70।
तो 70 डी ऑप्शन में है। देखो 20, 70, 15, 16 और 28, तो इसका आंसर जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, डी। ऐसे हम और क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें सॉल्व आउट करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो इसने दिया है वो नेक्स्ट आप एक बार पढ़ के देखो, बोर्ड पे लिखा है। तो अगले क्वेश्चन में दिया कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी दो शब्दों में जैसा रिलेशन है वैसा ही नेक्स्ट शब्द में आपको करके बताना है। तो पहले दो शब्द लिखे थे इसने, देखो पहला शब्द लिखा लोमड़ी और लोमड़ी का लिखा चालाक। तो लोमड़ी जो है ये चालाक होती है। ऐसे ही इसने आपसे पूछा कि बताओ खरगोश कैसा होता, खरगोश। तो खरगोश के बारे में ऑप्शन देखा, हिम्मत, खतरनाक, डरपोक और खुकार। तो ये तो बिल्कुल इजी सा आसान सा क्वेश्चन था कि लोमड़ी चालाक होती है, ऐसे खरगोश जो है ये कैसा होता है, डरपोक होता है। तो इसका इजी सा आंसर हो जाएगा डरपोक। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पे जो नेक्स्ट आया वो ये आया कि दिए गए विकल्प में से एक विषम शब्द को छांटिए, यानी इनमें से जो अलग एक शब्द है उसका बताना है कौन सा होगा। तो इसे करें तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसने 13 और 40, नेक्स्ट दिया 14 और 42, नेक्स्ट दिया 15 और 46, उससे नेक्स्ट दिया 16 और 49। तो इनमें से क्या अलग है उसको चुनना है। तो यह करने के लिए देखो कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप दोनों ये जो संख्या दी इनको प्लस कर करके देख सकते हो, या कुछ भी तरीका हो सकता है जिससे ये हो। लेकिन ये एक आसान तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये लगभग इसका देखो 13 से 40 कैसे आया। तो मैं 13 को 3 से गुणा कर दूं, देखो लगभग तिगुना हो रहा है 13 से 40। तो 13 को 3 से गुणा करूंगा, तो 13 को 3 से गुणा करने पे कितना आएगा, 39। यानी इसने 3 से गुणा करके गुणा 3 से किया और +1 किया तो 40 आ गया। नेक्स्ट ऐसे देखो 14 से 42 आया क्या, तो 14 को आप 3 से गुणा करोगे तो 14 को 3 से गुणा करने पे 42 आ जाएगा, पर इसमें +1 नहीं था। अगले में देखो 15 से 45, 15 को आप 3 से गुणा करोगे तो 15 दिया 45 और +1 हुआ तो 46। 16 से 49, तो देखो 16 को 3 से गुणा किया 48 और +1 किया तो 49। यानी बाकी सब में एक जैसा ही रिलेशन था, फर्स्ट में ये ए में, सी में और डी में, यानी सबको 3 से गुणा करके +1 था। बट ये जो सेकंड ऑप्शन आपका था इसमें इसने +1 नहीं किया, सिर्फ 3 से गुणा किया था। और अलग हमें चुनना है तो बिल्कुल अलग यही होगा 14 और 42। चलो इसके बाद में नेक्स्ट और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है स्क्रीन पे, पढ़ के देखो। इसने पूछा कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अगले आपको ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो मैं इस सीरीज को यहाँ पे लिख देता हूं। देखो ये सीरीज थी हमारी 0, 4, 18, नेक्स्ट है 48, यहाँ की संख्या आपसे पूछी है, और नेक्स्ट है 180। तो यहाँ की सीरीज बताया जाए तो सीरीज में देखो सीरीज को बनने के कई तरीके होते हैं, कि वह तो गुणा होके हो सकती है, प्लस होके हो सकती है, स्क्वायर संख्या हो सकती है, क्यूब, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहला जो सबसे आसान तरीका वो ये होगा कि हम ये बढ़ते हुए क्रम में सीरीज है तो ये देख लेते हैं कि कितना कितना जुड़ के आया। तो सबसे पहले पद में 0 से 4 आया, इसका मतलब इसने +4 किया था। ऐसे 4 से 18 आया, इसका मतलब अगले में +14 किया था। और 18 से 48, इसका मतलब इसने कितना जोड़ा था, आगे इसने 20 जोड़ा था। अब जोड़ के देख लो 20 से हो रहा है क्या, तो हो रहा है 20 से जोड़ने पे 20 नहीं जुड़ा, सॉरी। अब देखो इसमें कितना जुड़ा है, नेक्स्ट पद में 18 से 48, तो ये आएगा 0, ये अरे 8 में 8 में 0, और ये कितना जुड़ा है 30, नेक्स्ट 14। तो इससे नेक्स्ट कितना जुड़ेगा ये बताना है, यहाँ की संख्या बतानी है, और इससे नेक्स्ट दिया है इसने 180। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 4 जोड़ा, फिर 14 जोड़ा, फिर उसके बाद में इसने सीधा कितना जोड़ा है, 30 जोड़ा है। तो अब ये देखो इनका अंतर एक बार निकाल के देख लेते हैं कि 4 से 14 आया, इसका मतलब कितना प्लस हुआ था 10, और 14 से इसने सीधा कितना कर दिया 30, यानी 14 में कितना जोड़ा था जिससे 30 आया, 16 जोड़ा था। तो इस तरीके से तो पहले 10 फिर 16, तो नेक्स्ट यहाँ पे कितने का डिफरेंस है दोनों में, 6 का। तो नेक्स्ट भी अगर मैं 16 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 22, और 22 को 30 में जोड़ूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा 42, यानी 48 में 42 हमें जोड़ना होगा। और 48 में आप 42 जोड़ोगे तो ध्यान से देखो कितना आएगा, तो 48 में 42 जोड़ने पे, 22 जोड़ने पे, 30 में 22 जोड़ने पे, अरे 52 होगा यहाँ पे, सॉरी, हाँ ये मिस्टेक हो रही, देखो यहाँ पे ये 52 होगा, क्योंकि आप 30 में 22 जोड़ोगे तो 2, 3 और 2 5, यानी 52, और 48 में आप 52 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। और आप आगे का भी कर सकते हो कि 22 में 6 जोड़ा था तो 22 में आगे 6 जोड़ेंगे, तो 22 में 6 जोड़ने के बाद कितना आएगा 28, और ये 28 किस में जुड़ेगा, नेक्स्ट इस 52 में जुड़ेगा,
और 52 में जोड़ के फिर 180 आ जाएगा, आप उसमें जोड़ोगे तो 180 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सीरीज की संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह वो आएगी 100। ऐसे ही नेक्स्ट और क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसने दिया था, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो कि दिए हुए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान है। यानी इन दो संख्याओं में जैसा रिलेशन है वैसा ही अगला रिलेशन इस 12 का किस संख्या से होगा ये बताना है। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, पहला दिया 18:5, तो नेक्स्ट दिया समानुपात 12 अनुपात क्या होगा। तो 18 से 5 कैसे आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखो। अच्छा मैं ऐसे कर दूं कि 18 से 5 लाने के तो कई तरीके हैं। वैसे देखो 18 से 5 ऐसे भी आ सकता है कि 18 में आपने 13 घटाया तो 18 में 13 घटाने के बाद कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे 12 में 13 घटाने पे तो कुछ आएगा ही नहीं। दूसरा कैसे हो सकता है, मैं 18 में 3 का भाग दे दूं, तो 18 में आप 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 6, और 6 से इसने लिख दिया 5, इसका मतलब माइनस कर दिया 1। तो देखो नेक्स्ट भी ऐसे करके हो सकता है कि 12 में मैं भाग दूं किसका, 3 का, तो नेक्स्ट कितना आया 4, और 4 में -1 किया तो कितना आ गया 3, और यहाँ पे ऑप्शन में देखो 3 है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन में है सी में 3। तो यही इसका तरीका था कि ये पहली जो संख्या थी इसमें 3 का भाग देने पे जो संख्या आई उसमें 1 घटा के 5 लिखा, तो ऐसे 12 में 3 का भाग दिया 4 आया, 4 में 1 घटाया तो इसका आंसर 3 आया। इसके बाद में और नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आया है नेक्स्ट वो है मैथमेटिक ऑपरेशन का, यानी गणितीय सक्रियाएं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान से पढ़ो कि यहाँ पे जो चिन्ह है इनको आपस में चेंज करना होगा और फिर हमें ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसने दिया कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही उत्तर चुनने को दिए गए चिन्हों के आधार पर सही हो, और तुम्हें करना यह है कि माइनस का अर्थ प्लस हो, भाग का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ माइनस हो, प्लस का अर्थ भाग हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। यानी ये चिन्ह आपस में जैसे दिए वैसे ही तुम्हें चेंज करना है। तो चलो ये समीकरण मैं यहां पे इधर लिख देता हूं। ये समीकरण था हमारा 25 माइनस था 15 और उसके बाद है +5 भाग 4 और नेक्स्ट है गुणा 16 और बराबर दिया इसने 21 21। तो पहले तो चिन्ह चेंज कर लो। देखो इसने कहा माइनस का प्लस है तो ये माइनस है, इसकी जगह आ जाएगा प्लस, तो यहां पे लिख देता हूं 25 + 15। नेक्स्ट देखो प्लस का मतलब क्या है, तो इसने बता रखा है कि प्लस का अर्थ भाग है, यानी इस प्लस की जगह भाग आ जाएगा तो 15 भाग आएगा 5। और नेक्स्ट देखो भाग का अर्थ क्या है, तो इसने दिया कि भाग का अर्थ गुणा है, तो यहाँ भाग की जगह आ जाएगा तो गुणा, तो गुणा होगा 4 और गुणा का अर्थ और देख लो क्या है, तो गुणा का अर्थ माइनस है, यानी यहाँ हो जाएगा 4 - 16 और बराबर 21 आता है क्या, 21 आता है क्या, ये बताना है। तो ऐसा करेंगे तो यार सीधे सबसे पहले देखो हम भाग देते हैं, 15 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 25 + 3 और गुणा 4 -16 बराबर 21 है, देख लो। तो फिर गुणा करेंगे 4 × 3 = 12, यानी आपको करना है 25 में 12 जोड़ना है और 16 घटाना है। ऐसा करने पे 21 आता है क्या, देख लो। 25 में आप 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 37 और 37 में आप 16 घटा दोगे तो ये आपका बचेगा 21। तो इसका मतलब सही है समीकरण, यानी इसने जैसे कहा है कि इन चिन्हों को ऐसे चेंज करना तो उसी तरीके से हमने ये चिन्हों को चेंज किया। तो इसका ये जो 4 समीकरण दिए इनमें से कौन सा समीकरण सही है ये पता करना था, तो इससे हमारा पहला समीकरण ही सही होता है, इसलिए आंसर होगा इसका फर्स्ट। ऐसे ही इसके बाद में नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व आउट करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, यानी दिशा और दूरी का। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखो और फिर बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले दिशा दूरी के बारे में तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज होगी कि जब भी दिशा की बात आती है तो हम हरदम ये मान के चलते हैं कि हमारे सामने कौन सी दिशा, उत्तर, पीछे की साइड कौन सी दिशा मान के चलनी है, दक्षिण, दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा माननी है, पूर्व, और बाएं हाथ की ओर दिशा कौन सी मान के चलनी है, पश्चिम। ये फिक्स है, ऐसे ही मान के चलना है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को आप करके देखोगे तो यहाँ पे देख लो, देखो इसने कहा कि एक आदमी 4 किमी उत्तर की ओर सीधा जाता है, तो मान लेते हैं वो आदमी यहाँ पे था, यहां से 4 किलोमीटर ये सीधा जाता है, तो यहां से 4 किलोमीटर सीधा जाता है, तो मैं ऐसे चला देता हूं इसे 4 किलोमीटर, ये लो ऐसे सीधा गया। और उसके बाद देखो इसने कहा 4 किलोमीटर सीधा जाने के बाद कहा इसने फिर वह सीधा पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व यहां से इधर है, तो इधर आप 6 किलोमीटर चला दो, 4 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, ये लो 6 किलोमीटर चल गया। और उसके बाद कहा कि फिर वह आगे 4 किमी सीधे उत्तर में जाता है, फिर यहां से उत्तर में जाता है सीधे, और कितना किलोमीटर चलता है, 4, तो यहां पहुंच गया। अब इसने आपसे पूछा कि वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है,
और जब भी आरंभिक स्थान से किसी की दूरी निकालते हैं तो हमें ये बिल्कुल सीधी दूरी बतानी होती है। तो यहां से इस आदमी की देखो ये दूरी कितनी है ये बतानी है, और ये दूरी बताएं तो अब यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बनता है, नहीं भी बने तो हम बना लेंगे। देखो ये त्रिभुज बना लेंगे, ये डॉट डॉट लगा के ये हमने एक त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज में देखो ये सबसे बड़ी भुजा इसकी कर्ण है, तो हमें इस त्रिभुज का कर्ण पता करना है। कर्ण किसी भी त्रिभुज का पता करते हैं तो आपको पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब स्क्वायर। इस त्रिभुज का आधार कितना है, तो देखो 6 ये है तो ये भी 6 होगा, ये आधार ये लंब कितना है, तो लंब देखो यहां से यहाँ 4, यहां से यहाँ 4, टोटल कितना हो गया 8। तो कर्ण स्क्वायर का मान पता करेंगे तो आ जाएगा आधार स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस क्या करना है 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा 64, 36 में 64 जोड़ोगे तो आएगा आपका 100, और ये 100 जो 100 मान आया ये आपके कर्ण स्क्वायर का मान आया, और कर्ण स्क्वायर का मान अगर 100 है तो कर्ण से आप स्क्वायर घटाओगे, कर्ण से स्क्वायर हटाओगे तो ये 100 जो है ये रूट में हो जाएगा, और 100 का रूट निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 या 10। तो देखो इस ऑप्शन में कहीं पे 10 है क्या, तो बिल्कुल बी ऑप्शन में 10 किमी था, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो बिल्कुल आसान सा था दिशा दूरी का क्वेश्चन। इसके बाद में चलते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है इसने, और अगले क्वेश्चन में एक रैंकिंग जो आपका रैंकिंग होता है क्रम परीक्षण चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ क्या था। इसने कहा इन द रो ऑफ गर्ल्स Kamala is 9th from the left and Veena is 16th from the right. If they interchange their position, Kamala become 25 from the left. How many girls are the row? यानी कतार का क्वेश्चन है, और कतार में ये बताया कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से नवी है और वीना दाएं से 16वीं है, और यदि आपस में अपने स्थान बदल लेती हैं, चेंज कर लेती हैं, तो कमला अब बाएं से 25वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है कि जब भी दो आदमी आपस में स्थान बदले और टोटल आदमी कतार में आपसे पूछे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि टोटल पर्सन बताने के लिए आपको ये करना होता है कि जो न्यू एक आदमी का जो न्यू यानी चेंज करने के बाद नया स्थान आया वो न्यू प्लस जो सेकंड यानी दूसरा पर्सन इस कतार में जो है उसका जो स्थान आपको ओल्ड या पुराना स्थान दिया है उसको जोड़ के -1 करोगे तो कतार के टोटल आदमी आ जाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है और बेसिक से इस क्वेश्चन को करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे खींच देता हूं कतार, ये कतार थी उन लड़कियों की, और इस कतार का देखो बायां दायां कैसे होता है, जैसे जिधर मेरा बायां है उधर कतार का बायां है, तो ये कतार का बायां छोर होगा, ये कतार का दायां छोर होगा। इसने क्वेश्चन में कहा कि लड़कियों की पंक्ति में कमला बाएं से नवी है, तो मान लेते हैं ये कमला थी, इसका बाएं से नवा स्थान है। इसने कहा वीना दाएं से 16वीं है, तो मान लेते हैं वीना यहाँ पे थी, इसका दाएं से इधर से कौन सा स्थान था 16वां है। अब इसने कहा यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल रहे हैं तो इसका मतलब वो कमला जो पहले आपकी यहाँ थी यहां से उठ के वीना की जगह चली जाएगी, और वीना जो यहाँ पे थी ये किसकी जगह आ गई, कमला की जगह आ गई। तो अब जो कमला पहले यहाँ पे थी अब वो कमला यहाँ पहुंच गई है, और इस क्वेश्चन में दिया इसने कि कमला जब यहाँ पे आ गई तब इसका बाएं से कौन सा स्थान हो गया है, इसने दिया 25वां स्थान हो जाता है। तो बताओ कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो अब बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। देखो जो कमला यहाँ पे बैठी है इसका बाएं से 25वां स्थान है, और यहाँ पे जो कमला बैठी है ये विमला की जगह बैठी है, और विमला जो था विमला ही नाम था इसका, सॉरी वीना, इस वीना की जगह बैठी है, और वीना का दाएं से 16वां स्थान दे रखा था तो कमला का भी दाएं से 16वां है। और किसी कतार में हमें एक ही आदमी का बाएं व दाएं दोनों ओर से स्थान पता हो तो हम टोटल आदमी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, बायां प्लस दायां और -1 क्यों करेंगे, क्योंकि इस कमला को हमने दोनों ओर से गिन रहे हैं, बाएं से भी और दाएं से भी। तो करेंगे 25 प्लस 16 और माइनस करेंगे 1, तो 25 और 16 को जोड़ो आप कितना हो गया, तो ये हो गया 41, और 41 में आप 1 घटाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 40 या 40। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया था इस क्वेश्चन का आंसर था 40। चलो ऐसे ही इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पे यहाँ पे दिया है वो कैलेंडर से दिया है, और कैलेंडर देखो ऐसा माना जाता है कि रीजनिंग का हार्ड चैप्टर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कैलेंडर को बेसिक से पढ़ते हैं और कुछ चीजें आपको कैलेंडर की आती हैं या पता है तो इसके बाद कैलेंडर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने ये दिया था कि मई 1993 को रविवार कौन कौन सी दिनांक को था, यानी 1993 में जो मई महीना था उसकी किस किस तारीखों को रविवार था, ये हमें करके बताना है।
तो ऐसा करें तो सबसे पहले तो देखो मई महीने की 1 तारीख का वार पता कर लो। 1 मई और साल था 1993। आपको ये बताना 1 मई 1993 को कौन सा वार था। तो वार पता करने का वैसे मोस्टली हम पढ़ाते हैं, एक आसान सा फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस C प्लस D और बटा है 7। तो यहाँ ABCD का क्या मतलब है, तो इसे डिटेल में देखने के लिए ऐसे कर दोगे। देखो इस A का मतलब होता है कि जो भी आपको साल दिया गया उस साल में 1 साल कम करना है और साल के अंतिम 2 अंक को लिखना है। B का मतलब होता है जो A का मान आए उसमें आपको 4 का भाग देना है, जो भागफल आए उसे B के स्थान पे लिखना है। C का मतलब है कि वो साल जिस शताब्दी में आता है उस शताब्दी का कोड आपको लिखना है। और शताब्दियों के कोड कैसे होते हैं, देखो जैसे 1901 से लेके 2000 की जो शताब्दी होगी इसका कोड होता है 1। ऐसे 2001 से जो 2100 की शताब्दी होगी इसका कोड होता है 0। और आगे जाते हो तो ये कोड बार बार रिपीट होते हैं। ये कोड क्या होता है 10, फिर आगे जाओगे तो 5310 5310 और इससे पहले भी जाओगे तो सेम यही रिपीट होता है। तो ये हो जाएगा और लास्ट में बचता है D। तो D का मतलब ये होता है दिन, यानी वो साल जो है उस साल में 1 जनवरी से लेके जो डेट दी गई है वहां तक कितने दिन होते हैं, उन सब दिनों को जोड़ के 7 का भाग देना होता है। और 7 का भाग देने के बाद आपका जो शेषफल है वो अगर 1 शेष बचता है तो वार सोमवार होगा, 2 बचे तो मंगल, यानी क्रम से ही होगा। 1 पे सोम, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, 4 पे बृहस्पति, 5 पे शुक्र, 6 पे शनि और 7 बचेगा ही नहीं क्योंकि आप भाग किसका दे रहे हो 7 का। अच्छा ये 7 का भाग हम बार बार कैलेंडर में देते हैं तो इसका भाग देने का कारण ये होता है क्योंकि 7 दिन बाद वही वार आ जाता है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं कि 1 मई 1993 को कौन सा वार था। तो देखो सबसे पहले A का मान चाहिए। A का मान चाहिए तो 1993 में आप एक कम कर दो 1992 और A का मान हो जाएगा हमारा 92, यानी उस साल के अंतिम 2 अंक लिखने हैं 1 साल कम करके। नेक्स्ट है जो A का मान आएगा इसमें 4 का भाग देना है और अब यहाँ पे 4 का भाग देने के बाद हमें भागफल लिखना है। तो 92 में 4 का भाग दोगे तो देखो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, भागफल आएगा आपका 23। नेक्स्ट है C का मतलब कोड, उस शताब्दी का कोड क्या है, तो ये 1993 1901 से 2000 के बीच आता है, इस शताब्दी का कोड है 1 और प्लस लास्ट में बचा D का मतलब दिन, यानी उस साल के कितने दिन हो गए। और कोई भी साल शुरू होता है 1 जनवरी से। तो देखो यहाँ पे 1 मई आ गया, इसका मतलब जनवरी पूरा गया। और आपको पता होगा जनवरी 31 दिन का होता है, तो आप 31 दिन मत लिखना क्योंकि 31 दिन रहे सारे दिन जोड़ोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम बार बार इसमें 7 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद वही वार आता है, इसलिए आप 31 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा बताओ। 7 का भाग दोगे 7 चौक 28, यानी भागफल 4 आया और शेषफल कितना बचा है 3। तो जनवरी का कोड 3। फरवरी महीना ये साधारण वर्ष है तो 28 दिन का था और 28 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 0। मार्च 31 दिन का था तो 3 और उसके बाद अप्रैल 30 दिन का है 2। मई क्या कितना दिन हो गए 1, तो इसको भी जोड़ लो तो टोटल दिन जो है इनका कोड कितना होगा, जोड़ के देखो 3 3 6 और 2 8 और 1 कितना हो गया 9 और इन सबको जोड़ के आपको भाग देना है 7 का। तो सबको एक बार जोड़ लो, देखो 23 इनको जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, देखो 23 में 1 जोड़ा 24, 24 में आप 9 जोड़ोगे कितना होगा 33 और 33 को 92 में जोड़ोगे तो ये होगा 3 2 5 और 9 और 3 12 125। अब 125 में 7 का भाग देना और आपको शेषफल देखना है। तो सबसे पहले 12 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7 कितना बचा है शेष 5, तो आ गया 5 के बाद उतारेंगे 5 तो 55। अब आप 7 का भाग दोगे तो 7 7 49, यानी 7 बार जाएगा 49 बचेगा, उसके बाद 49 बचेगा तो शेष कितना आएगा 6 और शेष 6 आएगा तो हमें पता है 1 6 शेष आया, तो इसका मतलब 1 तारीख को हमारा वार था शनिवार और 1 को शनि था तो इस महीने का रवि कब आया, तो 1 के बाद अगली तारीख है 2 को हमारे इस महीने का क्या था रविवार। और पूछा है कि इस महीने में किन किन तारीखों को रविवार था, तो भैया 2 को रवि था, 2 के बाद अगला रवि 7 दिन बाद आएगा तो 2 में 7 जोड़ोगे कितने तारीख को था 9 को, 9 से अगला रवि 7 दिन बाद आएगा, 9 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना होगा 16, 16 में 7 जोड़ोगे 23, 23 में 7 जोड़ोगे 30, यानी इन तारीखों को रवि था। तो आप ध्यान से देखो बोर्ड पे कौन से ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में ये दे रखा है कि 2 को रवि था, 9 को था, 16 को, 23 को और 30 को, तो इन तारीखों को रविवार था, ऐसा हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा एक कैलेंडर में वार निकालना थोड़ा सा लॉन्ग इसका मेथड है, बट ये बहुत आसान है, अगर एक बार आपने समझ लिया तो बहुत इजी वे में सोल्व कर दोगे। तो ये देख लेना, आपको
समझ आ ही गया होगा, मैंने जैसे बताया कोड का ये ऐसे कोड वर्ड सब निकालना तो ऐसे निकाल देंगे। चलो इसके बाद में कैलेंडर का क्वेश्चन हो गया, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है रिलेशन से, और रिलेशन का तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे इजी वे में सोल्व कर सकते हो। तो रिलेशन में आपको देखो क्या दिया है, इसमें दिया कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में ये करना होता है कि जो कहे ना आप पहले उसे लिख दो। तो यहाँ पे आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा, तो सबसे पहले आप उस औरत को ही लिख दो। इस औरत ने कहा, किसकी ओर इशारा करते हुए? आदमी की ओर। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं वो आदमी। क्या कहा इस आदमी के बारे में देख लो। तो ये औरत कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर। तो ये जो आदमी है ये इस औरत के ससुर, ससुर तो पता ही होगा औरत का, यानी इसके पति का पिता, तो इसके ससुर के इकलौते पोते, इस औरत के ससुर के इकलौते पोते। तो आप ध्यान से देखो, आप खुद एक औरत बन के सोच सकते हो ऐसे कि आप औरत और आपका जो ससुर है उसका इकलौता पोता। तो तुम्हारे ससुर का इकलौता पोता अगर कोई होगा तो इस औरत का वो जो पोता है वो क्या होगा? पुत्र होगा, क्योंकि इस औरत के ससुर का पोता इस औरत का पुत्र है। और उसका क्या? उस पोते की पत्नी। तो इसके पुत्र की, इस पोते की पत्नी जो है, तो ये पोता जो है इस औरत का पुत्र है, इस औरत के पुत्र की पत्नी, इसका मतलब इस औरत की क्या है? ये पुत्रवधू है। और जो औरत की पुत्रवधू है उसका ये आदमी क्या है? ससुर है। तो इसकी पुत्रवधू का ससुर है। तो इस औरत की अगर पुत्रवधू का ये ससुर है तो पक्का ये जो वो आदमी है ये इस औरत का क्या है? पति है। और वैसे ये औरत इस आदमी की क्या है? पत्नी है। तो अब यहाँ रिलेशन के क्वेश्चन में एक चीज और है कि आपको ध्यान से ये देखना होता है रिलेशन पूछ किसका रहा है, औरत का कि आदमी का। तो अब लास्ट की लाइन को पढ़ के देखो, इसने कहा औरत का आदमी से क्या संबंध है, यानी ये औरत इस आदमी की क्या है? तो आदमी तो पति है, पर औरत इसकी क्या है? तो औरत होगी इसकी पत्नी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी था पत्नी, जो ऐसा देखो किस ऑप्शन में दिया है? बी में दिया है। इसे आराम से देख लो, आप समझ में आ जाना चाहिए। देखो वैसे आसान ही था कि किसी औरत ने आदमी के बारे में कहा, तो जो कह रही है उसे पहले लिख देंगे, आदमी को साइड में लिखा। इस औरत ने कहा कि मेरे ससुर का पोता, तो इस औरत के ससुर का पोता इस औरत का पुत्र हुआ। और इस औरत का जो पुत्र है उसकी पत्नी, तो इस औरत की पुत्रवधू हुई। और इस औरत की जो पुत्रवधू है, यानी ये औरत जो इसकी पुत्रवधू है, ये औरत उसकी सास है। और ये जो औरत की ये तो सास है और ये आदमी उसका ससुर है। तो इसके सास और ससुर आपस में क्या है? पति पत्नी है। रिलेशन हमसे किसका पूछा था? औरत का। तो औरत किसकी क्या है? पत्नी है। तो इतना आज इजी सा क्वेश्चन था। चलो इसके बाद में रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे साइलोजिज्म से है, न्याय से। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से करके देखो। वैसे लगता है कि ये बहुत हार्ड है, पर इतना हार्ड होता नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आप इसे करके देखो एक बार जल्दी से। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया है इसमें। देखो इस क्वेश्चन में दिया कि नीचे दिए गए दो कथन और में चार निष्कर्ष दिए गए, इन दोनों कथनों को सत्य मानते हुए भले ही सर्वदैतिक सत्य से अधिक प्रतीत होते हो, आपको निर्धारित करना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो ये जो कथन लिखा गया है, इस कथन में जो लिखा है उसको आपको सत्य मानते हुए ये बताना है कि उस कथन के अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आप सबसे पहले कथन को पढ़ के देखो। कथन की फर्स्ट लाइन है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, यानी सभी पेन पेंसिल है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं? वैसे काफी मेथड है इसे सोल्व करने का, लेकिन ये गोले गोले से बना के करने का मेथड है, सबसे आसान मेथड होता है। इसने कहा सभी पेन पेंसिल है, तो ध्यान से देखना, यहां पे मैंने एक गोला बनाया, इस गोले में सारे पेन थे, ये मैंने पेन लिखा। अब इस गोले के अंदर पेन है, इसका मतलब ये हुआ कि गोले का अंदर का जो पूरा भाग है ना, इसमें सारे में पेन ही पेन है ये सब। और उसने कहा ये सारे पेन पेंसिल है, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पेन को पेंसिल बनाना है, तो फिर पेन के ऊपर हमारा गोला आएगा, किसका आएगा? पेंसिल का। तो सारे पेन हमारे क्या बन गए? पेंसिल बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट दिया इसने कि कोई पेंसिल बंदर नहीं है, बंदर नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये पेंसिल के गोले का रिलेशन एक अलग गोला और बनाऊंगा मैं, किसका बनाऊंगा? बंदर का। और इस पेंसिल के गोले का रिलेशन बंदर के गोले से नहीं है। ऐसा ही था जो कथन में दिया, वैसे हमने गोले गोले बना लिए, गोले गोले बनाए। तो अब देखो इसमें क्या है, इसने दिया क्या क्या रिलेशन होंगे इसमें। देखो सारे पेन पेंसिल हैं, तो पेन के ऊपर पेंसिल का गोला है, और कोई पेंसिल बंदर नहीं है, यानी पेंसिल और बंदर के बीच के गोले के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अब हमें इसके निष्कर्ष देखने हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे दी है। देखो इसने फर्स्ट दिया नो पेन इज मंकी, यानी कोई पेन बंदर नहीं है, तो ये कैसा है? तो कोई पेन बंदर नहीं है तो ये कैसा है? इसको करेंगे तो भाई बंद हो गया कैमरा।
समझाते रहो, काट दोगे ना इसको। कितने % रह गए?